नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि खबरें पसंद आ रही है तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अनुग्रहित करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। रूस ने यूक्रेन के दो प्रांत लुहांस्क डोनेस्टक को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को इसका ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही पुतिन ने लुहांस्क डोनेस्टक और अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके में सेना की तैनाती शुरू कर दी है। पुतिन के इस कदम के बाद ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जो अभी जारी है। इमरजेंसी मीटिंग में भारत ने रूस के कदम पर चिंता जाहिर की है। यूएनएससी में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि इस कदम से शांति और सुरक्षा भंग हो सकती है। यह मसला केवल डिप्लोमेटिक बातचीत के लिए जरिए ही हल हो सकता है। उधर अमेरिका ने कहा कि रूस का ये कदम यूक्रेन में घुसपैठ का एक बहाना है। हम और हमारे साथी इस बात को लेकर सहमत है कि अगर रूस और ज़्यादा घुसपैठ करता है तो उसे जल्द और माकूल जवाब देना चाहिए। यह वो वक्त है जब कोई किनारे पर खड़ा नहीं रह सकता है। पेगासस स्पाईवेयर मामले की जांच के लिए नियुक्त समिति ने अपनी जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा है। सूत्रों ने बताया कि कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी ने अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है और शीर्ष अदालत 23 फरवरी को न्यायमूर्ति रविंद्र समिति की रिपोर्ट पर विचार कर सकती है। अब तक पत्रकार एन राम, सिद्धार्थ वरदराजन और पंजाय कुहा ठाकुरता समेत 13 लोगों ने समिति के समक्ष अपना पक्ष रखा है। 2 लोगों ने अपने मोबाइल फोन भी फोरेंसिक जांच के लिए कमेटी को सौंप दिए हैं। टाटा बनाम साइरस मिस्त्री विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। साइरस मिस्त्री की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है और अदालत 9 मार्च को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि इस बार खुली अदालत में सुनवाई होगी। सीजेआई एन वी रमन्ना, जस्टिस सीएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने इस पर 15 फरवरी को विचार किया था। हालांकि जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम ने अल्पमत के फैसले में कहा कि पुनर्विचार याचिका खारिज की जाए। साइरस इन्वेस्टमेंट ने याचिका में शीर्ष अदालत के 26 मार्च 2021 के फैसले पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई है, जिसमें अदालत ने टाटा समूह के पक्ष में फैसला सुनाया था। नियमों के अनुसार पुनर्विचार याचिका पर विचार चैम्बर में होता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि कानून के सभी सवाल टाटा के पक्ष में है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि शेयरों के विवाद को लेकर कानूनी पक्ष कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। एससी ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि साइरस इन्वेस्टमेंट स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स की याचिका खारिज की जाती है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले परिवार वालों को 50,000 रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया था, जिसके बाद परिजनों ने आवेदन भेजना शुरू कर दिया। कोरोना से जान गंवाने वालों के लिए मदद राशि देने का ऐलान हुआ, लेकिन मुंबई शहर में अब तक करीब 60% आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। असल में कोविड से हुई मौतों के 2 आंकड़े एक सरकारी दूसरे सरकार की दहलीज तक मुआवजे की अर्जियां की शक्ल में पहुंचे आंकड़े। एनडीटीवी को मिली रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में कोविड से अब तक 16,687 मौत हुई है, लेकिन मुआवजे के लिए 35,138 आवेदन आए हैं, जो कि सरकारी आंकड़े से दोगुने हैं। इनमें से 12,871 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं और 21,436 को मंजूरी मिली है। मंजूर आवेदनों में से 2,216 को यानी करीब 10% पीड़ित परिवारों को भुगतान राशि अब तक भेजी गई है। कोविड मुआवजे के लिए मंजूर हुई मौतें सरकारी मौतों से करीब 28% ज़्यादा है, यानी शहर में 4,700 से ज़्यादा कोविड से हुई मौतें रिपोर्ट नहीं हुई है। मुंबई में 187 आवेदन फिलहाल मुआवजे की मंजूरी के लिए कतार में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को यानी कल विधानसभा में अपना बजट पेश करने जा रहे हैं। हर साल विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट की 6 माह पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती है। वित्त विभाग लगातार इस पर काम करता रहता है। बजट की तैयारियों से लेकर इसे विधानसभा में पारित करवाने और विभागों को फंड आवंटित करने का एक सेट पैटर्न है। बजट हेड के हिसाब से फंड अलॉट होता है। सबसे ज़्यादा बजट खर्च सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन के साथ सरकार के रोजमर्रा के काम पर होता है। राजस्थान केंद्र से जुड़े एक्सपर्ट के सहयोग से बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया से लेकर विधानसभा में पास होने की प्रक्रिया की जाती है।
आज़ादी के बाद विधानसभा में राज्य का पहला बजट 4 अप्रैल 1952 को पेश किया गया था। यह बजट 17.25 करोड़ रुपए का था। तत्कालीन वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नाथूराम मिर्जा ने यह बजट पेश किया था। यह बजट वित्त वर्ष 1952-53 का था। पहला बजट पेश किए हुए 70 साल हो चुके हैं। 70 साल पहले पेश पहले बजट और अब के बजट में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। पिछला बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए का था। राजस्थान के सीकर के 28 साल के सुनील साई मरने के बाद भी 4 लोगों को नई जिंदगी दे गए हैं। सड़क दुर्घटना में घायल हुए सुनील को 16 फरवरी को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। उसे डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित किया था। डॉक्टरों की टीम ने सुनील के परिजनों से बातचीत करके उनके ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए समझाया। परिजनों की सहमति से सुनील के 4 ऑर्गन्स हार्ट, लिवर और दोनों किडनी दूसरे मरीजों को डोनेट की गई है। सुनील के हार्ट को जयपुर के एक निजी हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां उसे दूसरे मरीज को लगाया गया है। यह राजस्थान का 8वां मामला है जब किसी मरीज का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। डॉक्टर ने बताया कि 16 फरवरी को खेती का काम करते घर लौटते समय कार ने सुनील को टक्कर मार दी थी। सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपचार के लिए सीकर के एसके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। हालात ज़्यादा गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया था। एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद सुनील को बचाया नहीं जा सका। 19 फरवरी को उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। स्कूल में करंट लगने से झुलसे छात्र का हाथ काटने के बाद 13 अप्रैल 13 साल के छात्र को अब अस्पताल से तो छुट्टी मिल गई, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि अभी इन्फेक्शन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में स्कूल पर कार्रवाई के लिए प्रजापत समाज के लोगों ने समाज भवन से उपखंड कार्यालय तक विरोध रैली निकाली। वहां करीब 4 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। शाम 4:30 साढ़े 5 बजे के करीब जब उपखंड अधिकारी ने एक सप्ताह का समय मांगते हुए जांच कमेटी गठित की, तब समाज के लोग माने और धरना समाप्त किया। करंट से झुलसे छात्र के माता पिता और समाज के लोग सोमवार दोपहर को ही कॉलेज रोड स्थित समाज के भवन पहुंचे, वहां से विरोध रैली शुरू की। इस दौरान गांधी चौक में समाज के लोगों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया, परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। इसके बाद समाज के उपखंड कार्यालय पहुंचे और वहां धरने पर बैठ गए। साल 2022 में कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। इन फिल्मों का बजट 300 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई बड़े बजट की फिल्में आई जिनमें प्रोडक्शन हाउसेज ने काफ़ी पैसा लगाया। फिल्म मेकर मणि रत्नम के निर्देशन में बनी ये तमिल फिल्म इस साल की सबसे ज़्यादा बजट वाली रिलीज होगी। लाइका प्रोडक्शन और मद्रास टॉकीज के द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए का है। इस फिल्म में विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन, कार्थी, जयम रवि, त्रिशा जयराम, शोभिता धुलीपल्ला, ऐश्वर्या लक्ष्मी और विक्रम प्रभु जैसे कई बड़े एक्टर्स लीड रोल में नजर आने वाले हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।